हमको मालूम है कि सौराष्ट्र की धरती को संत सुरा और शूर की धरती कहते हैं, लेकिन एक बात ऐसे है कि कोई एक व्यक्ति ऐसी हो सकती है कि जो संत भी हो, सती भी हो और शूर भी हो। If word can guide, why not the experience itself? ऐसे ही एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि शिक्षण जगत में है, लाइफ में बहुत है, लेकिन वो डिवाइन है। ऐसी एक छोटी सी बात दूसरी रखकर मैं मेरी बात संपन्न करूंगा। मैं अभी लोक भारती में अरुण भाई के हाथ के नीचे काम कर रहा हूँ और वी आर ट्राइंग टू डेवलप a unique university for India where we work for the rural innovation। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो गांव से आते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं। सतुआ बाबा जी का वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्कूल है, आश्रम है बगल में, और यहाँ जो आते हैं वो रूरल बातें सीखने के लिए ही आते हैं। वो गाय जहाँ है वो गौशाला में कैसे, जैसे कल बापू बता रहे थे कि बछड़े में के बीच में जब बच्चा जाएगा तो माँ उसको खींच लेगी, ऐसा ही वो भाणदेव जी के एक्सपीरियंस में हुआ। जब बच्चा समुद्र में गया होता तो माँ बनकर वो भाणदेव जी खुद उनको खींच लेते, ऐसे एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं। बापू वहाँ से बहुत अच्छी बातें ये हैं कि अगल बगल में कितनी छोटी छोटी बातें ऐसी है कि उनके ऊपर एक एक कथा समर्पित की जा सकती है। पहचानते हम नहीं हैं, हम गए नहीं हैं, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, और इसीलिए ये बात मैं रख रहा हूं। वी डू प्रीफर टू गो टू स्विट्जरलैंड बट वी हैव नेवर ट्राइड टू विजिट समढियाला। हम लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं? समढियाला नाम हमारा पहचाना हुआ है। क्यों पहचाना हुआ है? वहाँ एक कथा हो चुकी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, नॉन बिलीविंग एक्सपीरियंस, जो हम मान नहीं सकते, ऐसे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमको मालूम है कि सौराष्ट्र की धरती को संत सुरा और शूर की धरती कहते हैं, लेकिन एक बात ऐसे है कि कोई एक व्यक्ति ऐसी हो सकती है कि जो संत भी हो, सती भी हो और शूर भी हो। शायद नहीं हो सकती, लेकिन मेरा जो रिसर्च है वो बता रहा है कि गंगा सती वॉज द ओनली आइडेंटिटी टू बी संत, टू बी सती एंड टू बी शूर। यहाँ पे मीनिंग कोई अलग है, वो मैं उसके गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? एक छोटा सा लोक भारती से 22 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जगह है जिनका नाम समढियाला है। बापू तो बहुत प्यार से अमारू समढियाळू एम कहीने એને બોલાવે છે। ભારતભરના કોઈ પણ કથાકાર, કોઈ પણ ભજનિક, કોઈ પણ લોક સાહિત્ય કલાકારના મોઢેથી જેનું ભજન ન ગવાયા હોય એવું બને નહીં, એવું વ્યક્તિત્વ એ ગંગા સતી છે। ભજનનો કેટલો સ્ટોક? 52 ભજન, ઓનલી 52, નોટ મોર દેન દેટ। एंड हाउ शी डिड इट? कभी कभी हम बात करते हैं कि कविता आयास से आती है, कभी कहते हैं अंदरूनी हरकत से आती है, लेकिन कविता या भजन या अंदर के जो शब्द है वो कभी कभी आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के तौर पे भी आते हैं। गंगा सती का पूरा जीवन हमारे सामने है, लेकिन मैं एक छोटी बात कर दूं। वो पहले से बर्थ से, राइट फ्रॉम द बर्थ, ऐसे परिवार में पली थी। मेरा तो ऐसा भी बापू एक आकलन है कि यदि हम मीराबाई के साथ किसी का तुलना करना चाहे, करना नहीं चाहिए, फिर भी एक ऊंचाई पे दोनों को रखना है तो मीराबाई के साथ गंगा सती को रख सकते हैं। मीराबाई ने संघर्ष में से भक्ति का मार्ग लिया और गंगा सती जी ने एकदम सरलता में से भी भक्ति का मार्ग लिया।
ऐसा नहीं है कि जब दुख पड़ता है तभी ईश्वर याद आता है। बहुत अच्छा सा उनका परिवार चल रहा था। कहड़ संग कलूभा गोहिल के साथ उनके मैरिज हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1864 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि कहड़ संग और गंगा सती दोनों धर्म परायण थे और बहुत ही अपना जीवन पूरा दिन वो ईश्वर सेवा में व्यतीत करते थे। गांव में कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए गांव से बाहर लेकर एक छोटी सी जमीन पे उन्होंने मकान बनाया। वहाँ भजन प्रभाव चलता था, वहाँ पे संतों की सेवा पूजा चलती थी और उनका गुजरा चलता था। कहा जाता है कि कहड़ संग, दैट मीन्स गंगा सती जी के जो पति है, उनको बहुत ही मिरेक्युलस एक्सपीरियंस हो रहे थे अपने लिए। ऐसे एक्सपीरियंस जब होते हैं तो वो चिंता का भी कारण होता है। ही वॉज वेरी श्योर कि मैं ये सब कर रहा हूं या मुझे को जो हो रहा है वो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? लोग वो चमत्कार को पकड़ेंगे और मेरा जो ऊपर वाला है उनको छोड़ देंगे। आज हमको मालूम है कि हम चमत्कार और बाहर के जगत को बहुत पहले प्रणाम करते हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में 3-4 एजेंट आ जाते हैं। तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था, बहुत कर रहे थे, लेकिन वो किसी को पब्लिक नहीं किया था। लोग उनकी हंसी भी उड़ा रहे थे। वो जब आ रहे थे एक दफा खेत में से अपना काम निपटा के, तो रास्ते के बीच में एक गाय थी, वो अनकॉन्शियस होके पड़ी थी, मर रही थी। तो गांव लोगों ने उनका थोड़ा मजाक करके कहा, ये कहड़ संग को बोलो, वो उनके पास ऐसी विद्या है, वो जीवित कर देगा। बस यही मोमेंट थी कि जब कहड़ सिंह को लगा कि गांव को जो बोलना है वो बोले, ये गाय को जिंदा करना मेरा कर्तव्य है, और जाके उन्हें हाथ फिराया और गाय जीवंत हो गई। हो गई तो हो गई, लेकिन गांव लोगों ने उनके ढोल पीटने शुरू कर दिए। दिस वॉज नॉट फेमिलियर टू कहड़ संग। ही वॉज डिस्टर्ब्ड। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो गया, मेरे पास ये शक्ति है, ये मेरे को भी नहीं मालूम होना चाहिए, अभी तो गांव लोगों को मालूम हो गया। ही वॉज सो कॉन्शियस अबाउट इट। तो उन्होंने जाके गंगा सती को बोला कि आई अंडरस्टैंड कि मैंने गलती कर दी है, मेरे से नहीं होना चाहिए था, आई वुड लाइक टू लीव, मैं देह छोड़ना चाहता हूं। गंगा सती के साथ कहड़ संग और गंगा सती का जब मैरिज हुआ, तब उनके साथ हमारे काठियावाड़ में वडारण कहते हैं, ऐसी एक कन्या आई थी, उनका नाम था पानबाई। वो भी आध्यात्मिक थी। कैसा अच्छा था, संयोग था कि तीनों लोग अध्यात्म से थे। तो हुआ ये कि जैसे कहड़ संग ने कहा कि मैं देह त्याग करना चाहता हूं, गंगा सती ने कहा मैं भी देह त्याग करना चाहती हूं। तुरंत उसने बोला, अभी तेरा काम पूरा नहीं है, हमारे साथ पानबाई है, उनको आत्मबोध कराना तेरा काम बाकी है। अभी मैं जा रहा हूं, जब यह काम पूरा हो जाए तो तुम भी देह छोड़ देना। इतना बोलते ही कहड़ संग ने देह त्याग कर दिया। दूसरे दिन से गंगा सती को ये मालूम होने लगा कि मेरा काम अभी शुरू करना चाहिए। शी स्टार्टेड एक भजन रोज के, एक भजन। उसी वक्त पे वहां एक हरिजन साधु थे, भूधरनाथ जी, वो वहां रहने आए थे। वो लिखने लगे, तो रोज एक भजन का लेसन वो पानबाई को दे रहे थे। पानबाई उनको समझ रही थी। 52 डेज होने के बाद, 52 भजन होने के बाद गंगा सती ने कहा कि मेरे को जो बताना था, मेरे पास था, वो मैंने दे दिया, मेरा काम पूरा, अभी मैं देह छोड़ रही हूं। आप समझ लीजिए सर, मैंने एक कथा में भी आगे कहा था कि बच्चों के सामने जब वो ऑनलाइन क्लासेस से या मोबाइल के यूट्यूब से
टायर्ड होके बैठते हैं, तो ऐसी छोटी सी बात हम रख दें तो उनका विस्मय बहुत बढ़ेगा और दे विल बैक टू अवर शास्त्र। ये चमत्कार नहीं है, ऐसा हो सकता है। कहने पर ही गंगा सती ने देह त्याग कर दिया उसी वक्त। और 3 दिन में पानबाई को लगा कि मैं तो आई थी गंगा सती के साथ, गंगा सती आई थी कौर संघ के साथ, अभी कौर संघ नहीं है, गंगा सती नहीं है, तो मेरा होना क्यों जरूरी है। जैसा वो सोचा उसी दिन पानबाई का भी देह त्याग हो गया। वो जगह पे आज तीनों लोगों की समाधि है।